हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि बाइंड फोर्स मतलब क्या है कि द अपवर्ड डायरेक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड एज बाइंड फोर्स। अब बाइंड फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज है। द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ बाइंड फोर्स इज लार्जर देन द वेट। अगर वेट कोई ऑब्जेक्ट का वेट से बाइंड फोर्स ज्यादा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। सेकंड, द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ बाइंड फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, बाइंड फोर्स कम है, तो फिर वो डूब जाएगा। और थर्ड है, ऑब्जेक्ट फ्लोट इनसाइड द लिक्विड। ऑब्जेक्ट ये लिक्विड के अंदर ही फ्लोट करने लगेगा, बॉटम में भी नहीं पहुंचेगा, टॉप में भी नहीं जाएगा, बीच में ही कहीं तो भी तैरेगा। कब? जब बाइंड फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। जब वेट और बाइंड फोर्स सेम हो गए तब वो ऑब्जेक्ट बीच में ही फ्लोट करने लगेगा। नाउ वी विल सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। आपको एग्जांपल देकर है कि रबर बैंड लेना है। आपको रबर बैंड लेने के बाद आपको उस पर अप्रोक्सीमेट 50 ग्राम का एक छोटा सा स्टोन लेना है, अच्छे से वॉश किया हुआ क्लीन स्टोन, और उसको रबर बैंड से बांध देना है और रबर बैंड को पकड़ कर रखना है। और आपको दोनों की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपको काउंट कर लेनी है। अब एक टब लेने के बाद उसमें पानी भर देना है और उसमें वो स्टोन डाल देना है। उसमें आपने जैसा स्टोन प्लेस किया फिर आपको काउंट करना है। तो आप देखोगे कि अब इसकी लेंथ कम हो चुकी है। अब इसकी लेंथ कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टोन थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? When the stone sunk in water, a buoyant force acts on it in the upward direction. जब वो स्टोन पानी में आपने डुबाया, संक किया, तब उस पर बायंट फोर्स अब ये लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है। द वेट ऑफ स्टोन एक्ट डाउनवर्ड, और वेट कहां पर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। और बायंट फोर्स कहां कर रहा है? अपवर्ड। देयरफॉर फोर्स एक्ट्स ऑन इट डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इफेक्टिवली रिड्यूस्ड। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोजिट बायंट फोर्स वर्क करने लगा है, इसलिए अब उस पर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया और वो धीरे धीरे ऊपर चला गया। अब बायंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है और वो सभी ऑब्जेक्ट पर सेम वर्क करता है क्या? तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल देखेंगे हम पहले। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा या तो फिर पूरा लिक्विड के अंदर इमर्स डुबा दिया जाता है, a force of buoyancy acts on it in the upward direction। उस पर फोर्स ऑफ बायंसी, बायंट फोर्स एक्ट करेगा। दिस फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये फोर्स कितना है? कितने के इक्वल है? ये फोर्स इक्वल है वो फ्लूइड के वेट के इतना। जितना पानी ऊपर आया है या जितना पानी बाहर फेंक दिया गया है, तो उतना ही बायंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर वर्क करेगा। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब सपोज आपने एक कप पानी लिया, पूरा कप भरकर, और उसके अंदर पूरा एकदम कप भरकर जरा सा भी आप उसमें कुछ भी डाले तो पानी गिर जाएगा, इतना फुल्ली। अब उसमें कोई स्टोन आपने छोटा सा डाल दिया तो पानी बाहर गिरेगा ना। तो जितना पानी बाहर गिरा उतना ही बायंट फोर्स वो स्टोन पर एक्ट हुआ। ओके, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये पढ़ने में तो बहुत छोटा सा है। अपने को लगता है कि भाई छोटा सा कप लिया, उसमें डाल दिया, जितना पानी उसमें फेंक दिया उतना ही बायंट फोर्स एक्ट हो रहा है। बट इसका एप्लीकेशन वाइडली यूज, बहुत ही दूर दूर तक यूज होता है। जैसे कि शिप्स बनाते टाइम पर, शिप्स और सबमरीन का कंस्ट्रक्शन ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही होता है। उसमें भी वो लॉजिक लगाते हैं कि ये शिप बनाएंगे तो कितना पानी डिस्प्लेस करना चाहिए, तब जाके शिप ये डूबेगा नहीं। द इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये भी किस पर बेस है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर। लैक्टोमीटर यानी कि दूध में कितना पानी मिलाया है, इसकी मशीन आती है, और ये किस पर वर्क करती है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर। हवा में कितना वाटर प्रेजेंट है, ये हाइग्रोमीटर बोलता है।
और इसको भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही वर्क करना पड़ता है। ओके, तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। सो डेंसिटी हमको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। SI यूनिट है डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास का है किलोग्राम और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। द प्रॉपर्टी डेंसिटी इज वेरी यूजफुल डिसाइडिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस कितना प्योर है ये उसके डेंसिटी पर से पता चलता है। ठीक है, डेंसिटी को क्या बोलते हैं मराठी में? घनता, यानी कितने एरिया में, कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। ज्यादा मास प्रेजेंट, ज्यादा एरिया में अगर कम मास प्रेजेंट होगा तो उसकी डेंसिटी कम, कम एरिया में अगर ज्यादा मास प्रेजेंट होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा, है ना। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पेपर, अब पेपर इतने एरिया में बहुत ही कम वजन है, इसका कम मास है, तो फिर इसकी डेंसिटी कम होगी। बट आयरन नेल कम एरिया में बहुत ही ज्यादा वेट, या तो उसको मास बोलेंगे प्रेजेंट है, इसलिए उसको डेंसिटी ज्यादा है आयरन की, यानी पेपर से आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर के डेंसिटी से सब्सटेंस का डेंसिटी, ये दोनों डिवाइड किया जाता है और जो आंसर आएगा वो है उसकी रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस बीइंग अ रेशियो ऑफ टू इक्वल फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट। और रिलेटिव डेंसिटी को कोई यूनिट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कैंसल, इसलिए डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को कोई फॉर्मूला कोई यूनिट नहीं है। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उसको दूसरा नाम है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम सॉल्व्ड एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।